घटना मतलब घटना के अनुसार ये एक स्टोरी है। देखिए, एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का तट है। एषः ये पुल्लिंग का है। एषः मीन्स यह, सह मीन्स वह, ये आप पढ़ चुके हैं लेसन 1 में। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र यानी यहाँ पर, जनाः लोग, पर्यटन के लिए आते हैं। पर्यटन यानी घूमने के लिए। पर्यट घूमने के लिए, हाँ। पर्यटन करना यानी घूमना। परि प्लस अटन, अटन मीन्स होता है घूमना, परि मीन्स चारों ओर, चारों ओर घूमना यानी टूरिज्म। और अगर इसको हम अटन को लगा दें भिक्षा के साथ, तो वो हो जाएगा भिक्षा के लिए, भिक्षाटन, भिक्षा के लिए घूमना। ठीक है, तो पर्यटन में चारों ओर लोग, सारी सीन सीनरी, लोग देश, लोगों को देखने के लिए घूमना। केचन तरंगई है क्रीडंती, केचन यानी कुछ, कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग नौका से जल विहार कर रहे हैं, मतलब नौका में बैठकर जल में घूम रहे हैं। तेषु ये विहार पर मुझे एक चीज याद आ गई। विहार जिससे कि लगभग शायद बिहार शब्द इसी से पड़ा है। तो एक बार मैंने किन्हीं बड़े विद्वान से ही सुना था कि एक आईएएस या पीसीएस किसी के एग्जाम इंटरव्यू में एक बिहारी लड़का था, और उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि मैंने सुना है कि बिहारी बुद्धू होते हैं। तो वो लड़का बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं घबराया, और थोड़ा भी वो अपने आप को एम्बरेस फील नहीं किया। उसने कहा कि सर, आपने सही सुना है, लेकिन लोग शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में बुद्धू नहीं, बुद्ध की तरह होते हैं। भगवान बुद्ध सभी जगह विहार करते थे, उन्होंने कितने विहार बनवाए, उसके आधार पर बिहार, बिहार के लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। इस टाइप से बहुत सारी बातें उसने बताई थी, वो मुझे भी याद आ गया। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना होना चाहिए। तो जल में घूमते, जल में नौका पर बैठकर घूमते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उसमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकावे बालुका गृहम रचयन्ति, बालिकाएं और बालक बालुकाभि यानी बालू से, बालू के घर बनाते हैं। बालुका गृहम यानी बालू के घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में तरंगे बालुका के घर को प्रवाहित कर देती हैं, बहा कर ले जाती हैं। बच्चों ने छोटे छोटे घर बनाए, और लहरें आती हैं और बहा कर ले जाती हैं। आप लोग भी समुद्र तट पर गए होंगे, आपने ये सीन देखा होगा। एषा क्रीडा प्रचलति एव, यह क्रीड़ा चलती ही रहती है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र के तट केवल पर्यटन के स्थान नहीं है। अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ पर मत्स्य जीवी यानी मछुआरे, यानी जिनकी आजीविका मछलियों पर ही आश्रित है। मत्स्य यानी मछलियां, यहाँ मछलियों पर आश्रित रहने मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तन और पुरी के तट अत्यंत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वैरम यानी इच्छा अनुसार विहार करते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर के तटों में दीर्घतम है, यानी सबसे बड़ा है। भारत से तीसरे, जिसने जो गए होंगे चेन्नई के मेरीना तट पे, सच में बहुत बड़ा है। मैं गई हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैं गई हूँ, इसमें से बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा खराब मुझे केवल 2 जगह लगा।
एक मुंबई नगर वाले में, और अभी तो मैं गई थी वहां कन्याकुमारी। वहां पर भी मैंने देखा, पहली पिछली बार गई थी कन्याकुमारी तो बहुत अच्छा लगा। वहां पर इतना नाला, मुंबई नगर में वो वहां का पानी बिल्कुल काला था। जुहू तट का पानी बिल्कुल काला, गंदगी से, उसमें भी लोग नहा रहे थे। और चेन्नई कन्याकुमारी में गई, वहां मैंने देखा लोग नहा रहे हैं, खुशी खुशी सब क्रीड़ा कर रहे हैं। और एक आदमी आया बड़े बड़े थैले में कैसे कैसे कपड़े लाके, और वो ऐसे ही ऐसे उठा उठा के सारे कपड़े, साड़ियां, कपड़े लोगों के पहनने के वो डालने लगा। बाद में पता चला कि कोई मर गया था, उसके सारे कपड़े यूं ही लाके, और कहाँ डाल रहा है, जहाँ के ढेर सारे पर्यटक लोग नहा रहे हैं। ये बहुत गंदी चीज लगी मुझे। आगे देखते हैं। भारत से तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है। तिसृषु, तिसृषु दिशासु, दिशासु का ये विशेषण है। आगे जब आपको मैं बताऊंगी संख्यावाची शब्द, तब मैं बताऊंगी कि तिसृषु में भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, दिशासु में भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप इस प्रकार कहा जाता है। यानी ऐसा जगह जिसके 3 दिशाओं में समुद्र हो, उस जगह को प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। और पश्चिम की दिशा में अरब सागर है, जहां अभी बहुत अधिक युद्ध युद्ध वगैरह उसके पार चल रहा है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम, यानी उनका मिलन स्थल, कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा की तिथि को चंद्रोदय और सूर्यास्त ये साथ साथ देखा जा सकता है। युगपद एवं, यानी साथ साथ ही देखा जा सकता है। यानी आप लोगों ने अगर अनुभव किया होगा, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा आपको पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है, और सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो इधर अस्त हो रहा सूर्य लाल गोला दिखता है, और उधर उगता हुआ चंद्रमा लाल गोले में दिखाई देता है। इसको, इसके बहुत सारे वर्णन साहित्य में भी हैं। आगे देखते हैं शब्दार्थ। अब आप शब्दार्थ आप लोग पढ़ेंगे, एक एक करके आप लोग लेंगे। जो नए लोग हैं वही लोग पढ़ेंगे, ताकि उनकी उच्चारण अगर गलत हो तो उनको मैं सुधार सकूं। चलिए, दीदी, लक्ष्मी गुप्ता दीदी कौन है? दीदी शक्यते का अर्थ देख सकते हैं ना? द्रष्टुम, द्रष्टुम यानी देखने में, शक्यते समर्थ है, देखने के लिए सकते हैं, हिंदी में कहेंगे देख सकते हैं। जी दीदी, ठीक है। दृष्टुम ठीक। में तुमुन प्रत्यय है, दृष्ट धातु, तो देख सकते हैं। हाँ, लक्ष्मी गुप्ता दीदी, पांच पांच शब्दार्थ पढ़िएगा। प्रणाम सभी को। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, आ रही। समुद्र तट है, समुद्र का किनारा। पर्यटनाएं घूमने के लिए, तरंगई लहरों से या के साथ, नौका भी, नौकाओं के द्वारा, जल विहारम, जल क्रीड़ा। जी जी। चलिए निरूपा दीदी, आगे पढ़िए। जल किनारा, बालू, बालू का भी, बालुओं से, बाल, बाल का गृह, बालू का घर या खरौंदा, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवाह यंती, वो देते हैं, बहा देते हैं, प्रचलित एवं, प्रचलित एवं चलती ही रहती है, रानी प्रेरणा। दीदी, रानी दीदी इसके आगे पढ़िए। चलिए और चलिए, रेनू, रेनू दीदी कौन है? रेनू दीदी, हो सके तो अपना परिचय भी दे हाँ दीजिए। हाँ, आ गई दीदी। ओ, मेरा स्पीकर नहीं ऑन था, हम बोल रहे थे, हम बोलते जा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। प्रणाम दीदी साहब। प्रणाम प्रणाम। पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह, मत्स्य जीवित, जी जीविना, महुआड़े, मछुआरे, स्वजीविकाम, अपनी जीविका को, चलायंती, चलाते हैं, अति, बहुत अधिक। देखिए दीदी, थोड़ा सा उच्चारण सुधारिए। हाँ, मेरा मत्स्य अच्छा। जीवी,
जी दीदी, नहीं मेरा कोई बात नहीं, उच्चारण गलती हो रहा है। हम नहीं जा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ। मत्स्य, म के बाद आधा त है, आधा स है, तो दोनों को आप आधा ही बोलेंगे, पूरा नहीं बोलेंगे। मत्स्य, बोलिए मत्स्य। मत्स्य। हाँ, मत्स्य जीविना। और उसके बाद चालयंती है, चलायंती नहीं है, चालयंती। ध्यान दीजिएगा तो अच्छा। हो जाएगा। बस उसको देखिए कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, रेणु दीदी कौन है? चलिए, जी उनका नहीं ऑन हो दीदी, रहा है। मैं आज ही जुड़ी हूँ। जय गुरुदेव। हाँ, कोई बात नहीं दीदी, शब्दार्थ पढ़िए। जी, कौन सा स्क्रीन, पढ़े? ये वाला। स्क्रीन पर आ रहा है ना दीदी? जी। पढ़िए। स्वैरम वे रोक टोक हम्म। यथेच्छ हम्म। विहरन्ति, हम्म। घूमते हैं टहलते हैं। हम्म। दीर्घ तमः, हम्म। सबसे लंबा। हम्म। प्राय द्वीपः, हम्म। तीन तरफ जल से। हम्म। संग संगमः। हाँ, नहीं इसको नहीं पूरा नहीं नहीं लिखिए। नहीं नहीं। तीन तरफ जल से घिरा भूभाग, पेनिनसुला। ठीक है, चलिए आगे। उषा रावत दीदी पढ़िए, उषा रावत दीदी। जी दीदी। हम्म। संगमः, मिलन। हम्म। हम्म। युग, युग, युगपतेव, हम्म। युगपत प्लस हम्म। एव, एक ही हम्म। साथ। हम्म। इष्टम शक्यते, द्रष्टुम, द्रष्टुम। द्रष्टुम शक्यते, हम्म। हम्म। देखा जा सकता है। चलिए। उच्चारणम कुरुता, अब इसका उच्चारण करना है। आ, मैं तो पढ़ चुकी हूँ। शैली दीदी पढ़िए तो जरा। जी दीदी। हम्म। तरंगैः हम्म। मत्स्यजीविनः हम्म। विदेश पर्यटक विदेश पर्यटकेभ्यः हम्म। संगमः हम्म। तिसृषु हम्म। वैदेशिक व्यापाराय हम्म। प्रायद्वीपः हम्म। बंगोपसागरः हम्म। चंद्रोदयः। चंद्रोदय, बहुत सही, एकदम सही है। चलिए, इसके बाद ये नीचे लिखे हुए प्रश्नों के जो उत्तर करने हैं, इसको हन्ना गुप्ता दीदी कौन है? रीटा गुप्ता दीदी। अच्छा, रीता गुप्ता दीदी पढ़िए दीदी। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखिता। जनाः काभिः जलविहार कुर्वन्ति। मतलब जलविहार कर रहे थे लोग। कौन कर रहे नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, जनाह का भी, यानी किस चीज से, लोग किस चीज से जल विहार कर रहे थे? हर्षा दीदी इसका आंसर बता सकते हैं? प्रयत्न प्रयत्नाय। दीदी, लोग किस चीज से जल विहार कर रहे थे, किस चीज पर बैठकर जल में घूम रहे थे? अच्छा, नौका भी। नौका भी। नौका भी जल हाँ विहारं हाँ हाँ। कुर्वन्ति। जनाः नौका भी जल विहार कुर्वन्ति, बहुत सही। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको पढ़ी किरण चावला दीदी। जी दी। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः? भारत का सबसे किशोरी बड़ा वंदना समुद्र दीदी। तट कौन है? कौन सा हाँ है? तो वो हाँ, मरीना। किशोरी, मेरीना तटा, चेन्नई मेरीना नगर तट। से मेरीना तटा। मेरीना तट, जी दीदी। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ी किरण गुप्ता दीदी। जी, प्रणाम दीदी। ग है जनाः कुत्र स्वैरम विहरति। तो विहरंती कुत्र है मीन्स ना? कहाँ, ये लोग, हाँ ये लोग कहाँ अपने आप से स्व से विहार करते हैं। हाँ, अपनी तो इच्छा पूर्वक मुंबई विहरते नगरे हैं। जुहू तटे। मुंबई नगरी मुंबई, की ओर। हाँ मुंबई नगर से जुहू तटे। ठीक है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए लक्ष्मी गुप्ता दीदी। किशोर दीदी को लीजिए दीदी, या सीनियर को ले रहे हो तो।
बाल ले लेंगे आंसर, बालकः इनसे पूछेंगे। बालकः बालुकाभिः किं रचन्ति? हाँ, बालकः बालुकाभिः गृहं रचन्ति बालू का किशोरी रचयन्ति। दीदी इसका, हाँ ठीक है, किशोरी दीदी इसका आंसर बताइए। बालू का घर ही है हिंदी में, इंग्लिश में उसको इंग्लिश में जो बाल इंग्लिश में सॉरी संस्कृत में ये बालू सेंटेंस का गृह बालुका गृहं रचन्ति। गृहम गृहं रचन्ति। किशोरी दी आंसर कंफ्यूजन है। बताइए। दीदी तो मुझे मालूम बालू का गृहम बताई इंग्लिश तो भी पढ़ाती है, पता है आपको, नहीं इंग्लिश भी आप पढ़ाती बताइए है, ना भाई, संस्कृत नहीं। आप हाँ बताइए चलिए। किशोरी दी। हाँ दीदी, मेरी आवाज नहीं जा रही आपको? अभी तो नहीं आई, आंसर बताइए। बालू का गृहम बताया दीदी। अच्छा अच्छा बताया। तो किसी ने एक दो लोग पहले भी आंसर बताए थे, तो उन लोगों ने कहा था बालुका ग्रहम, ग्रहम नहीं होगा, गृहम। वो गृहम उच्चारण को ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा सा अंतर से इसका अर्थ ऊपर का आसमान का ग्रह हो जाएगा। क्या गृह हो यहाँ जाएगा पृथ्वी पर है, ठीक है। मैंने तो है इसीलिए मैं किशोर दी को बुलवाना चाहती थी कि वो लोग बोले तो अपना सुधार लेंगे ना। और ठीक है, बालू का गृहम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेणु दीदी पढ़िए तो। संध्या दीदी। आज अमन भैया नहीं आए? नहीं है संध्या दीदी। संध्या दीदी के पास बच्चे होते हैं ना। आप जी तो ऑन दीदी है। हाँ जी। क्वचितटः केभ्यः ज्ञायते? हाँ मतलब क्वचितट किसके लिए जाना जाता है? बहुत सही बहुत सही। हाँ तो किस लिए जाना जाता है, आंसर बता दीजिए। हाँ, नारिकेल नारिकेल केल फलेभ्यः ज्ञायते। फलेभ्यः, बहुत सही बहुत सही। क्वचितटः नारिकेल फलेभ्यः फलेभ्यः ज्ञायते, बहुत ज्ञायते। सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषाता का अर्थ होता है मंजूषा में से, मंजूषा यानी बॉक्स, इस बॉक्स में से जो शब्द हैं उनको चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, इसको आप खुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यथा योग्यम योजयता, जो जिसके योग्य है उसके अनुसार उसको आपको मिलाना है। तो एक उदाहरण जैसे समुद्र तट, समुद्र तट क्यों है? पर्यटनाय, पर्यटनाय घूमने के लिए, है ना। तो उसी तरह से आप इसको मिला सकते हैं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। अब आपको ध्यान देना है, आपने छात्र शब्द का रूप पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको छात्र शब्द क्या है वो पुल्लिंग है, छात्र या बालक या जो भी अकारांत पुल्लिंग, ठीक है। और आपने छात्रा शब्द का रूप मैंने आज कहा था याद करके आने के लिए, आप लोगों ने होमवर्क मांगा था। तो आप उसका तृतीय विभक्ति देख लीजिए, एक वचन बहुवचन दोनों किसी में से भी देख लीजिए, द्विवचन जो भी। अब एक चीज और है कि जितने भी नपुंसकलिंग अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति छोड़ करके तृतीया से पुल्लिंग की ही तरह चलेंगे। तो समझ लीजिए कि आपके हाथ में 3 रूप हो गए, एक बालक, एक बालिका और एक फलम, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। फिर उसके बाद बालक की तरह चलेगा, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, फलेन फलाभ्याम फलई, ठीक है। अब आपको सब जगह तृतीया विभक्ति लगानी है। तो देखिए, व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम मित्र के साथ जाता है। अब मित्रेण सह, मित्रेण में आपकी तृतीया लगी हुई है, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है ना, मित्रेण में आपकी क्या लगी हुई है? तृतीया लगी हुई है। तो व्योम मित्र के साथ जाता है। यहाँ आपको लगेगा कि संबंध कारक का चिन्ह काके की, तो मित्र से क्यों नहीं हुआ, संबंध कारक क्यों नहीं हुआ? इसका एक नियम है, सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, सह के योग में लगती है, इसलिए मित्र में तृतीया लगी है। अब आगे जितने भी सेंटेंस हैं उसमें आपको तृतीया विभक्ति ही लगानी है, ठीक है।
तो पहला देखिए, क देखिए, बालकाः डैश सह पठन्ति, बच्चे डैश के साथ पढ़ते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? बालिका। ठीक है, तो आपको मैंने कल क्या कहा था? बालिका शब्द का रूप या छात्रा शब्द का रूप याद करके आने के लिए। कितने लोगों ने याद किया? अपना हैंड रेज कर सकते हैं जिनने जिनने याद किया। याद किया। वेरी गुड, एक बार याद किया देखा है है दीदी। ठीक है। तो बाकी लोगों ने लिखा भी होगा एटलीस्ट। एटलीस्ट आपकी कॉपी में लिखा तो होना चाहिए। जी जी दीदी, लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो या चलिए, याद भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन गड़बड़ा जाएगा आपको बताने में। नहीं ठीक है, ठीक है, बस हम तृतीया ही आप पूछेंगे। आप तृतीया को अच्छा से रट लीजिए, देख लीजिए बढ़िया से कॉपी में। तो अब है बालक डैश के साथ पढ़ते हैं और बालिका का यूज करना है। बालक पढ़ते हैं तो निश्चित है कि एक बालिका के साथ तो नहीं पढ़ते हैं। क्लास में अगर बालक है तो बालिकाएं भी हैं। ठीक है, तो अब बालिका का आपने तृतीया विभक्ति और बहुवचन लगाना है। तो अब बताइए बालिका का तृतीया विभक्ति बहुवचन क्या होगा? शैली दीदी। दीदी बालिका भी ही। हाँ, बालिका भी, बहुत सही। बालका हाँ बालिका भी सह पठन्ति। अगर एक वचन होता तो क्या हो जाता शैली दीदी? अगर एक वचन होता तो दीदी बालिका। बालिकया, बालिकया बालिकाया। तो पूरा हाँ, रहेगा। ठीक है, बालिकाया जी। बालिकया, बालकाः बालिकया सह पठन्ति। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, तडागः डैश विभाति। तडाग यानी तालाब डैश से सुशोभित होता है। तालाब डैश से सुशोभित होता है। आगे लिखा हुआ है कमल। ठीक है, तो एक कमल से तो सुशोभित नहीं होगा, बहुत से कमलों से सुशोभित होगा। रीता गुप्ता दीदी, जी, क्या होगा यहाँ पे? तड़ाग कमले ही विभाती। तडाग, संस्कृत में तडाग होता है, तड़ाग नहीं। तड़ाग हिंदी में होता है। ठीक है, तड़ाग हाँ, कमले ही विभाती। विभाग, हाँ, तालाब कमलों से सुशोभित होता है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, अहम अपि डैश खेलामी। अहम अपि डैश खेलामी, मैं भी डैश से खेलता हूँ। और कंदुके ब्रैकेट में क्या है? कंदुक। कंदुक यानी गेंद। ठीक है, तो एक ही गेंद से खेलेंगे, बहुत सारे गेंदों से तो इकट्ठा नहीं खेल सकते हैं। तो इसको मैं पूछती हूँ, सॉरी निरूपा दीदी, आपने बालिका शब्द का रूप देखा था? जी नहीं देखे थे दीदी, लेकिन हम आकारांत वो लिखे हैं, मतलब ये फ्यूचर टेंस में नहीं लिखे हैं। टेंस की जरूरत ही नहीं, टेंस की तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ इसकी बात करनी है, कंदुक। बचन की इसकी तीसरी विभक्ति लगानी है बस। चलिए हर्षा दीदी, हर्षा दीदी, जी नहीं लिख कंदुक में पाए हैं। जाएगा अगर कुटुम्बकेषु। कुंडुक, कुटुम्ब नहीं है दीदी, कुंदक है। हाँ सर, कुंडुकेषु। कंदुक, कंदुकेषु। कंदुकेन, कंदुकेन कंदुकेन तृतीया लगेगी ना। इसलिए। आपके सेंटेंस में ऊपर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? तृतीया विभक्ति लगा के आपको वाक्य पूरे करने हैं। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, तो हाँ तृतीया विभक्ति लगने का मतलब से या के द्वारा। हाँ। अहम अपि कंदुकेन खेलामी, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वाले अश्वा डैश सह ठीक है, धावन्ति। नेक्स्ट हाँ है अश्वाह डैश सह धावन्ति। अश्व डैश के साथ दौड़ते हैं, डैश के साथ। और ब्रैकेट में अश्व है, यानी घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। तो घोड़े हैं तो एक ही घोड़े के साथ तो नहीं दौड़ेंगे, बहुत सारे घोड़ों के साथ दौड़ेंगे। तो वहाँ क्या हो सकता है मीना दीदी? मीना दीदी शायद बाद में ज्वाइन की है क्या? मीना दी, चलिए रानी दीदी। दीदी इसमें बहुवचन में या विभक्ति में कहेंगे ना?
एक हाँ वचन वो, इसमें तो कौन सा विभक्ति में कौन सा इसमें बताएंगे? अश्व, दीदी किसी से उसमें बात- ना आपको जो ब्रैकेट में शब्द है उसमें अश्व, तृतीया अश्व, विभक्ति हाँ हाँ लगानी है। दीदी, हाँ हाँ, अश्व, तृतीय विभक्ति बताना। हाँ तृतीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में कौन सा वचन बताएंगे? बहुवचन। अच्छा अच्छा, घोड़े हाँ घोड़ों के साथ हाँ दौड़ते हैं ना, हाँ हाँ। बहुवचन। अश्वकाभ्याम, अश्वकाभ्याम। दीदी आपको द्विवचन नहीं बताना है, बहुवचन बताना है। अच्छा अच्छा, अश्व, अश्वकः, अश्वकः। अच्छा अश्वी। एक बात और यहाँ ध्यान से समझिएगा। जो भी लोग, अभी आप नए हैं इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे आपने अश्व, बालक शब्द का, हाँ, दीदी हाँ, आपने बालक शब्द का रूप याद किया ना, तो जी बालक शब्द ही है बालक, वो जी बालक जी। पूरा शब्द है। अब अश्व आदर्श व, अश्व पूरा शब्द है, तो बालक में बालक कई है बना, तो अश्व में अश्व ही बनेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, जी दीदी जी जी। है ना। तो इसको, अश्वाहा अश्वैः सह धावन्ति। ठीक है। अच्छा दीदी, तो क्या हाँ पढ़ेंगे? अश्वयः। अश्वैः अश्वैः, संस्कृत में ऐ की मात्रा को ऐ बोला जाता है। अच्छा ऐ, अच्छा ऐ को ऐ बोला जाता है। ठीक है। अश्वैः, उसमें विसर्ग लग जाएगा तो अश्वैः। ठीक है। जी इसी दीदी। तरीके से अंग वाला है, मृगाः डैश सह चरंती, हिरण डैश के साथ चर रहे हैं। हो ठीक गई, है। हाँ, चर रहे हैं। उषा रावत दीदी बता सकती हैं, मृग में ही तृतीय बहुवचन लगाना आपको। हो गई। रुके ही। संध्या दीदी बताइए। जी दीदी। मृगाः मृगैः सह चरन्ति। हाँ, मृगाः मृगैः सह चरन्ति। अभी हर्षा दीदी आपको कोई कंफ्यूजन है? हाँ, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं वापस से इसको समझूंगी तभी आएगा, मुझे लगता है थोड़ा मुझे हाँ, टाइम देना पड़ेगा इसको। वो तो बिल्कुल जरूरी है, सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है ना। हम्म वो हम्म। मैंने आप लोग को एक बार फिर से मैं बता रही हूँ। पादम आदत्ते स ब्रह्मचारी। हाँ देखिए, एक श्लोक है, आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया, आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया कालेन पादम आदत्ते पादम स ब्रह्मचारी भी। यानी शिष्य गुरु से 1/4 ज्ञान ही लेता है, और अपनी बुद्धि से 1/4 ज्ञान लेता है। 1/4 ज्ञान वो समय से लेता है, उसमें समय लगाता है तब लेता है। और 1/4 ज्ञान कालीन पादम आदत्य, 1/4 ज्ञान अपने सहपाठियों से लेता है, डिस्कस करता है, अपने सहपाठियों से डिस्कस करता है, उससे 1/4, तब पूरा ज्ञान कंप्लीट होता है। मेरे से आप केवल 1/4 ही लीजिएगा, आपको 1/4 अपने सेल्फ स्टडी के लिए देना है, 1/4 समय उसमें समय देना पड़ेगा, और 1/4 ज्ञान आपको किससे लेना है? सहपाठियों से। सहपाठियों क्लास डिस्कशन में। हाँ, ग्रुप डिस्कशन करके वो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, जैसे किरण दीदी बता रही हैं कि एक और क्लास जूनियर क्लास करेंगे, एक सीनियर क्लास करेंगे, तो हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत उदाहरणानुसारेण कोष्ठगतय शब्दय उचित वाक्यानि रचयत। ये जो सर्कल बना हुआ है, इसमें कई सारे सर्कल बने हुए हैं। ठीक है। तो बीच का जो सर्कल है उसमें क्या लिखा हुआ है? रहीमा। अब आपको जो बड़े जो भी सर्कल बने हुए हैं उसमें आपको विभक्ति लगा करके सेंटेंस बनाने हैं। तो रहीम के बाद का जस्ट बाद का जो सर्कल है उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन्हीं शब्दों में आपको विभक्ति लगानी है, और बाकी फिर आगे का आपको सेंटेंस बनाना है। दीदी पूरा सर्कल नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। हाँ देखिए, अब आपका है रहीमा, ध्यान दीजिएगा, रहीमा करता है, जो मेन का जो सर्कल है छोटा वाला वो करता है, और जो लास्ट वाला सर्कल है उसमें जो शब्द हैं वो क्रिया है। लास्ट के जो सर्कल के शब्द हैं वो क्रिया है।
तो पहला तो कि आपने क्रिया, कर्ता और क्रिया आपने देख लिया। रहिमा क्रीडति, रहिमा गच्छति, रहिमा लिखति, रहिमा क्षिपति, रहिमा करोति, रहिमा पिबति, रहिमा रचयति, रहिमा आगच्छति। ये बिल्कुल बन गया। जो सेकंड का बाद वाला सर्कल यानी जो थर्ड सर्कल है उसमें सह लिखा हुआ है, आपणम लिखा हुआ है, पत्रम लिखा हुआ है, कंदुकम लिखा, जल विहारम, ये आपका एक तरह से कर्म है या प्रीपोजिशन भी है इसमें। लेकिन ये जो सेकंड वाला सर्कल है इसमें आपको तृतीया विभक्ति लगानी है। वो शब्द क्या है? मित्र है, द्विचक्रिका है, कलम है, हस्त है, नौका। ठीक है, ये मैं अभी नहीं बनाऊंगी, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। मैंने आपको इसको समझा दिया, अगर नहीं समझ में आया तो अभी पूछिए कि आपको क्या करना एक बार और समझाइए दीदी, नहीं समझ में आया। है। देखिए, जो छोटा वाला सर्कल है वो है रहीमा लिखा हुआ है उसमें, जी यानी रहीम। और जो लास्ट वाला सर्कल है उसमें 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, सारे शब्द लिखे हुए हैं। 1 में क्या लिखा है? क्रीडति, गच्छति, लिखति, क्षिपति, करोति, है ना? यानी जी रहीमा क्रीडति, रहीम खेलता है, रहीमा गच्छति, रहीम जाता है, इस तरीके से। ठीक है, जी जो थर्ड सर्कल है उसमें लिखा हुआ है सह, आपणम, पत्रम, कंदुकम, ये सब लिखा हुआ है ना। जी इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, इसको भी आपको इसमें जोड़ना है। केवल आपको किस में चेंज करना है? जो सेकंड सर्कल है उसमें मित्र, द्विचक्रिका, कलम, हस्त, ये सब लिखा हुआ है। ये सब में आपको तृतीया विभक्ति लगा के सेंटेंस बनाना है। जैसे एक सेंटेंस में बता देती हूँ। रही महा, मित्र में मैंने तृतीया लगाया, बन गया मित्रेण। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। अच्छा, ये उदाहरण में दिया हुआ है, रहीम मित्र के साथ खेलता है, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। ठीक है, इसी के अनुसार अब आपको और सारे सेंटेंस बनाने हैं, ये मैं कल पूछूंगी। ओके, नीचे क्या है दीदी? आगे बढ़िए। हाँ, कोष्टक में से उचित पद प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। अब उचित प्रयोग क्या करना है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। धनम निर्धनम धनम ददाति। नहीं, ये देखिए, विद्या डैश धनम ददाति। अब ब्रैकेट में है निर्धनम और निर्धनाय। ठीक है, तो आपको मैंने कारक विभक्ति बताई है कि किस कारक का में कौन सी विभक्ति लगती है और उसका क्या चिन्ह है। ठीक है, जी दी। वो कारक विभक्ति आप सभी जानते हैं। तो धनिकः डैश धनम ददाति। मैंने आपको क्या बताया है कि जिसको कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, क्योंकि वो संप्रदान कारक होता है। तो अगर इसमें चतुर्थी लगेगी तो कौन सा शब्द होगा? निर्धनाय। निर्धनाय। धनिक निर्धनाय धनम ददाति। बालः डैश विद्यालयम गच्छति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है, के लिए, तो क्या हो जाएगा? पठनेन पठनाय। पठनाय। हाँ, बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। सज्जन परोपकार के लिए जीवित रहते हैं, परोपकार के लिए क्या हो जाएगा? परोपकाराय। परोपकाराय। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। फिर प्रधानाचार्य डैश पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य डैश के लिए पारितोषिक देते हैं, डैश के लिए क्या हो जाएगा? छात्रेभ्यः। छात्रेभ्यः, छात्रों के लिए पारितोषिक यानी पुरस्कार देते हैं। डैश नमः, क्या होगा? शिक्षकाय। शिक्षकाय नमः, क्योंकि जिसके नमः शब्द का जहाँ यूज है और जिसको नमस्कार किया जा रहा है उसमें भी चतुर्थी लगती। ठीक है, तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। दीदी तो जैसे गुरुवे नमः वैसे होता है फिर तो गुरु की है ना फिर वो क्योंकि गुरुवे चतुर्थी है। गुरु का रूप चलाएंगे ना।
गुरु का उका रूप में वो उकारांत, चतुर्थी हाँ है। अच्छा। हाँ ओके, उकारांत। उकारांत, उकारांत। साधु, ओके। गुरु, भानु, अनु, है हाँ। ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सही दीदी दीदी। मुझे ये भानवी। पठनाए वाला समझ नहीं आया दीदी। पठनाए और पठनेन ये कहाँ से आया? हाँ, ये है, वास्तव में वो शब्द है पठन। पठन, पठन कार्य अच्छा होता है ना, वह पठन कार्य कर रहा है। जी। पठन एक शब्द ही है, उसमें अच्छा चतुर्थी लग के पठनाय हो गया। अच्छा, मैं वो पठ धातु से उसको रिलेट कर रही थी तो मुझे समझ हाँ नहीं आ नहीं, रहा था हाँ जी। पठ से, वो संस्कृत में क्या है ना, सारे शब्द फॉर्मूला पे बने हुए हैं। पठ से जब आपने क्रिया बनाई तो पठती पठता पठंती बना, लेकिन वो संज्ञा बन गया, पठन कार्य। तो उसमें भी दूसरा प्रत्यय लगा है, लेकिन वो भी पठ से ही बना। जी दीदी ठीक है। ठीक दीदी। प्रत्यय लग के शब्द आपकी क्रिया भी बनेंगे, प्रत्यय लग के शब्द आपके संज्ञा भी बनेंगे, विशेषण भी बनेंगे। प्रत्यय लग लग के तरह तरह से शब्द का चेंज होगा, ठीक है। ठीक है दीदी जी। तो पठनाय यानी पठन कार्य के लिए हो गया। अब मैं आप लोग को एक शैली की एक विशेषता बता रही हूँ। जी शैली ने उस दिन सब लोग बोल रहे थे, ये बोल रही थी तो लोग समझ नहीं पाए थे, तो मैंने इससे बाद में मैसेज किया कि तुम जो बोल रही थी वो लिख के भेजो। इसने लिख के भेजा। हमारी वाणी प्राण रूपी अग्नि में हमारी जो आहुति पड़ती है उस पे इसने इतना सुंदर ध्यान में देखा, और इसने मेरे को लिख के भेजा। मैं शैली को बोलूंगी कि तुम इसको एक बार ग्रुप में डालना, सारे लोग इसको देखें, बड़े लाभान्वित होंगे। वैसे अगर तुम बोल के बताओ तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। दीदी जो लिखा वही पढ़ के बताऊं? हाँ हाँ, जो लिखा उसको पढ़ो। उपनिषद की क्लास में, उपनिषद की क्लास का था। अच्छा है, दीदी उपनिषद की कौशिकी क्लास में था। उपनिषद में आपने पढ़ा था ना हमने, तो जी वाणी रूप अग्नि के बारे में आया था ना, जी। तो उसमें जो भाव बना वो मैंने दीदी से शेयर किया था। दीदी ने बोला था शेयर करने को। अभी तो दीदी लिखा हुआ नहीं मिल रहा मुझे, पर उसमें कल भाव ये था। होमवर्क दिया था ठीक ना है, दीदी। तुम उसको ऐसा करना, उपनिषद की क्लास में एक बार उस पर चर्चा वो करना, दीदी को ठीक है। भेजा हुआ ना, वही मिल अभी जाएगा। ग्रुप में आया था दीदी, एक शैली दीदी का आया है ग्रुप में, हम पढ़े, बहुत तुमने अच्छा लिखी है, बहुत एकदम हृदय को छू गया है। जी दीदी। तुमने तो ग्रुप में डाला शैली था। दीदी, आपने जयंती दीदी को भेजा ना, वही मिल नहीं जाएगा दीदी ना जल्दी। वो वाला मैं तो नहीं डाल डाला दूंगी, दीदी मैं ग्रुप ग्रुप में में। डाल दूंगी, मेरे पास है, मैं ग्रुप जी में डाल दूंगी। दीदी। इसीलिए हम 5 मिनट लेट से ग्रुप ज्वाइन किए हैं, वही पढ़ रहे थे शैली दीदी। जी पढ़ लेना। दीदी शैली कल ने होमवर्क ग्रुप दी डाला थी होगा, वो 5 पढ़ेगा। सेंटेंस, वो 5 सेंटेंस होमवर्क दी थी, बच्चों से पूछ लीजिए। अच्छा अच्छा, वो डाला है क्या शैली ने? अच्छा, तुम्हारी स्पेलिंग जो है वो शैली है, और ऐसे तुम शैली लिखती हो, क्या नाम, सही नाम क्या है? दीदी मुझे हिंदी के हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर ने कहा था कि तुम्हारा श और ऊपर दो मात्रा है हिंदी में, हाँ हाँ तो लिखने में SHAILY आना चाहिए। तो वो हाँ हमेशा मुझे हाँ शैली बोलते थे, वो मुझे शैली नहीं बोलते थे। तो हाँ, वही तो। इसमें थोड़ा सा। हाँ नहीं नहीं, तुम एक्चुअली शैली ही होना चाहिए। शैल पर्वत से मतलब पार्वती जी के लिए हो सकता है। से मेरी एक फ्रेंड है शैलजा पांडे, वो हम लोग उसको शैली ही बोलते हैं, ऐसे निकनेम उसका शैली है। शैलजा, वास्तव में शैलजा नाम है उसका। तो वही मेरे को लगा कि स्पेलिंग में तो शैली है, हिंदी में लिखा शैली, तो क्या नाम सही है। ठीक, तो आज जी की क्लास को समाप्त करें। जी दीदी। होमवर्क, होमवर्क कल का 5 सेंटेंस था ना दीदी, दी थी हाँ ठीक है, आपने। किशोरी किशोरी दी, दीदी हाँ पढ़ पढ़िए, दीजिए जल्दी किशोरी से। दी बताइए। किशोरी दीदी हाँ, पढ़ दीजिए पांचों के पांचों जल्दी से। पांचों बालिका पढ़िए। पत्र को लिख रही है। हम्म। हम्म, हिंदी बोलते हैं खाली कि नहीं, नहीं नहीं, संस्कृत में संस्कृत बोलना? बोलिए, सब बोल दीजिए, संस्कृत सब बोलिए। बोल दीजिए, 10 के पांच और 5, जल्दी करिए। महिलाएं महिलाएं भोजन नहीं नहीं बना नहीं नहीं, रही उसका हैं। बालिका पत्र संस्कृत लिख रही तो है, इसका बोलिए, बताइए इन्हीं संस्कृत। को बोलने दीजिए। बालिका पत्रम लिखती। हाँ सही है, आगे। आगे। महिलाएं भोजन बना रही हैं। हम्म। हाँ महिलाएं हैं तो बहुत सारी हैं, तो हाँ, महिला महिला ही आएगा। महिला, हाँ। शैली बताओ इसका। विसर्ग आएगा। महिला भोजनम पचती। हाँ। शैली तुमने क्या बताया? शैली तुमने क्या बताया, बताओ जल्दी। जी जल्दी जल्दी, अब टाइम दीदी। जा रहा है। महिला भोजनम पचती, यही है पचंती। दीदी। किरण चावला दीदी। पचंती। पचंती। पचन। पचंती। हाँ, ठीक है भोजन दीदी। बनाने का भी महिलाः पचंती। बहुवचन में होगा। हाँ, हाँ सब में हो। महिलाः जी। बहुवचन सारे है, लोग बना तो रहे हैं क्रिया ना। भी बहुवचन होगी। हाँ किरण गुप्ता यस। दीदी नेक्स्ट बताइए।
सीता पुस्तिका को पढ़ रही है। हम्म सीता पुस्तिकम पठति। बस ओहो पुस्तकम आप लोग गलती करेंगे। क्या होगा क्या क्या गलती हुई है कौन बताएगा? पुस्तकम दीदी। अच्छा पुस्तिका। हाँ पुस्तिका यहाँ पे है हाँ पुस्तिका हाँ स्त्रीलिंग हो गया ना। हाँ हम्म, क्या होगा पुस्तिका कौन बताएगा जल्दी बताओ। पुस्तिके देखा पुस्तिका। देखा एक पुस्तक को तो दीदी पढ़ी बहुत है। पुस्तिकाम पुस्तिकाम काम। हाँ, पुस्तक पुस्तिकाम पठती। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बताइए। कौन बताएगा? संध्या दीदी। कन्याएं घर में नाच रही है। हम्म कन्याः गृहे हम्म नृत्यन्ति। हाँ बिल्कुल सही एकदम सही। किरण चावला दीदी नेक्स्ट सेंटेंस। मेरी माता देख रही है। हाँ मैंने लिखा है मम मातृ पश्यति। सही। होगा मुझे माता मालूम था मातृ का ही मम गड़बड़ माता होगा, मातृ में ना माता। होता है। माता 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 पश्यति। बार बार मैं बोलूंगी ना माता इसमें भी एक वचन माता होगा। मामा माता पश्यति। पश्यति। तो सब इसमें मम माता संबंध कारक मातृ लगेगा। ओ तो पितरी। मामा। अरे बाबा संबंध किसके साथ है? मामा मेरे साथ संबंध है ना। मम माता। माता तो देख रही है, माता तो करता है। अच्छा घुसा। घुसा। हम्म। मुझे इसी पर आया था, मुझे पक्का था यही मेरे पास आएगा। दीदी मैं सबको समझ समझ के ही देती हूँ। मुझे मालूम था टीचर यही खुद आएगा। को उनको दीदी पता पापा चल को ही जाता है देती इसकी आदमी है। जिससे एनर्जी से। डरता है ना वही चीज उसके पास आती है, इससे डरना नहीं चाहिए। वही मेरे पास, मुझे मालूम ही था मेरे पास आएगा। चलिए। हमारी प्रिंसिपल है ना, उनको पता है स्टूडेंट को क्या आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा है, पकड़ना है बिल्कुल। उनको। चलिए दीदी शांति पाठ करते हैं, चलना है अगली क्लास के लिए, आना दीदी है। 5 और दे दीजिए। हाँ चलिए दे दीजिए दे दीजिए। देख लिखिए काम है क्या? लिखिए। हम लोग हंस रहे हैं। हम लोग हंस रहे हैं। जी मेरा घर यहाँ है। यहाँ के लिए शब्द होता है अत्र। हर्षा खा रही है। नहीं वो खा नहीं रही है लेकिन मैं लिख रही हूँ। मैं लिखवा रही हूँ। आ, निरूपा का पुत्र बोल रहा है। निरूपा का पुत्र बोल रहा है। तुम लोग गाना गा रहे हो। 5 हो गया। जी दीदी हो गया। चलिए ठीक। शांति पाठ करते हैं। वो जो ओम। होमवर्क है उसको ग्रुप में दे दीजिएगा दीदी, वो जो चक्र वाला है ना उसका फोटो। दीदी आप काम बहुत बुराती है मेरे अभी को। तो बहना वो लोग बहनों कैसे बनाएगी जूनियर लोग। ठीक है मैंने स्क्रीनशॉट तो लिया है बट वो अच्छा हुआ होगा कि नहीं पता नहीं, वो ग्रुप ठीक है में तो दीदी, देना ओके पड़ेगा ना। जो आ गया। हाँ चलिए आगे शांति चलिए। शांति शांति पाठ। शांति। जय जय गुरुदेव। सभी ये को प्रणाम। ये हमारी सभी प्रणाम को दीदी। प्रिंसिपल है। रिकॉर्डिंग ऑफ 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 है ना? नहीं, ऑफ कर ओके। दीदी। रिकॉर्डिंग ऑफ